यूट्यूब फैमिली। तो आज क्लास में हम देखते हैं रूल 1। तो जैसे कि रूल 1 में क्या है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती की जा सके। तो जैसे आई हैव अ कैप, मेरे पास एक टोपी है, तो टोपी को हम गिन सकते हैं। ऐसे सी इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। तो ऐसे सी इज एन एप्पल, यह एक सेब है। तो जैसे यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम एक बुद्धिमान छात्र हो। ऐसे इट इज एन एक्सट्रीमली नॉट हॉट प्लेस, यह अत्यंत गर्म स्थान है। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे टोपी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। टोपी को भी हम गिन सकते हैं, अध्यापक को भी, सेब को भी, और छात्र को भी, और स्थान प्लेस, स्थान प्लेस, ये सब हम गिन सकते हैं। तो हम इसमें ए एन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे रिमेंबर, यदि किसी नाम से पहले कोई एडजेक्टिव है तो ए एन का प्रयोग इससे पहले करते हैं। यदि कोई एडवर्ब इसके पूर्व आया है तो ए एन का प्रयोग इससे पहले लगाते हैं। तो जैसे अब हम देखते हैं रूल 2। तो सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे कि सामान्य रूप बोले तो जैसे राम उपन्यास लिखता है, तो ये हमारा सामान्य स्थिति हो जाएगा, सामान्य रूप। जैसे राम के द्वारा उपन्यास लिखा जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निम्न स्थिति, क्योंकि ये किसी के द्वारा लिखा जा रहा है उपन्यास, तो ये हमारा निम्न स्थिति हो गया। तो जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस नॉवेल इज रिटन बाय आ सोहन, यह उपन्यास सोहन द्वारा लिखा जा रहा था। इसमें क्या है, सोहन के द्वारा उपन्यास लिखा जा रहा है, तो ये हमारा निम्न स्थिति हो गया। जैसे दिस बुक इज रिटन बाय आ मनोज कुमार, यह पुस्तक मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है। ऐसे आ मिस्टर वर्मा वांट्स टू मीट यू, श्री वर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। तो ए आ हरिओम हैज कम टू मीट यू, तो एक हरिओम आपसे मिलने आया है। उस नोट में है तो क्या है, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में रोहन हो गया, मनोज कुमार हो गया, मिस्टर वर्मा हो गया, तथा हरिओम से पूर्व ए का अर्थ कोई या किसी है। मतलब यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं ए का अर्थ कोई या किसी भी हो सकता है। तो जैसे कि ए का अर्थ क्या, कोई या किसी। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में जैसे सोहन है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि कोई मतलब सोहन के द्वारा या किसी के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। तो इसका मतलब यही है कि ए का अर्थ कोई या किसी भी हो सकता है। देखते हैं रूल 3। तो रूल 3 में क्या है, तो एक्सक्लेमेटरी बोले तो विस्मयादिबोधक या उत्साहवाचक वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। तो एक्सक्लेमेटरी होता क्या है, तो एक्सक्लेमेटरी बोले तो जैसे कोई चीज़ अचानक और जैसे कोई चीज़ अचानक और तीव्र भावनाओं जैसे खुशी हो गया और आश्चर्य हो गया और उत्साह हो गया, और ऐसे ही जैसे कोई चीज़ दुख, तो जैसे बोले हाय राम, और खुशी का जैसे हो गया तो खुशी, जैसे खुशी का हो गया तो सच में। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मीन्स क्या, ये विस्मयादिबोधक या उत्साहवाचक। तो जैसे कि हमारा सेंटेंस में किसी वाक्य में क्या लगा हो, किसी वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा हो, तो जैसे कि क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी बोले तो विस्मयादिबोधक या उत्साहवाचक वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। तो जैसे यह कैसी जगह है, तो
व्हाट आ प्लेस इट इज। तो जैसे कि मैंने बताया था वाक्य के अंत में क्या लगा हो, विस्मयादिबोधक का चिन्ह। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या विस्मयादिबोधक का चिन्ह ऐसे ही होता है, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा है। तो क्या है, क्या विचार है। तो व्हाट एन आइडिया। आज का दिन कितना प्यारा है। तो व्हाट आ लवली डे इट इज। तो आइए हम रूल 4 देखते हैं। तो रूल 4 में क्या है, तो ए एन का प्रयोग प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि प्रति को हम एक भी बोल सकते हैं, प्रति को हम एक भी बोल सकते हैं और प्रति भी। तो प्रति माह या प्रति वस्तु। तो जैसे मेरी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो यहाँ पे प्रति की जगह हम एक भी लिख सकते थे। जैसे 1 घंटे की रफ्तार से चलती है, तो हम यहाँ पे जैसे क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन, माई कार रन्स 80 किलोमीटर एन आवर। तो यहाँ हम प्रति की जगह एक भी लिख सकते, तो ऐसे एन की जगह हम पर भी लिख सकते थे, PER। तो यहाँ पे एन भी लिख सकते थे और पर भी लिख सकते थे। तो जैसे वह 40 रुपये प्रति किलो के भाव से चीनी बेचता है। तो क्या हो जाएगा, ही सेल्स शुगर 40 रुपीज आ किलो। तो ऐसे यहाँ भी क्या है, हम प्रति की जगह एक भी लिख सकते थे और यहाँ पे पर भी लिख सकते थे, ए भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जैसे मेरे पिता प्रति माह 30,000 कमाते हैं। तो जैसे मेरे पिता प्रति माह 30,000 कमाते हैं। तो माई फादर अर्न्स 30,000 अ मंथ। तो जैसे कि कहते हैं प्रति माह, जैसे कुछ लोग पर माह बोलते हैं, प्रति माह भी बोल देते हैं। तो कुछ तो ऐसे पर माह, पर मंथ। तो ऐसे ही यहाँ हम ए भी लगा सकते हैं और पर भी लगा सकते हैं। तो आइए हम रूल 5 को देखते हैं। तो क्या होगा, किसी व्यक्ति के व्यवसाय बोले तो प्रोफेशन से पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे व्यवसाय बोले तो किसी का व्यवसाय, जैसे मतलब काम क्या कर रहा है, काम क्या है किसी का। तो जैसे मोहन इज आ कार ड्राइवर। तो मोहन एक कार चालक है। तो मोहन का व्यवसाय क्या है, तो मोहन का व्यवसाय क्या है, मोहन एक क्या है, ड्राइवर है। तो ऐसे सी इज आ टीचर, वह एक शिक्षक है। तो शिक्षक का भी एक अपना व्यवसाय है, उसका काम है पढ़ाना। तो ऐसे आई एम एन SDO, मैं एक SDO हूँ। तो मिस्टर राजेश इज एन MLA ऑफ आवर टाउन। तो श्री राजेश हमारे कस्बे के एक MLA हैं। तो क्या हो जाएगा, द गर्ल इज आ सिंगर, लड़की एक गायिका है। तो इसमें लड़की का क्या व्यवसाय है, वो सिंगर है, तो वो गायिका है। तो इसका व्यवसाय ये हो गया। तो वही रूल 5 में यही है कि व्यवसाय से पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि हमारा ये टीचर हो गया, SDO हो गया, MLA हो गया, ये हमारा सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एडजेक्टिव को पहले हम एन का यूज कर सकते हैं। तो आइए हम रूल 6 देखते हैं। तो रूल 6 में क्या है, गिनती बताने वाले शब्दों से पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पास 100 किताबें हैं। तो सी हैज आ 100 बुक्स। तो यहाँ पे हम 100 किताबें, तो हम एक यहाँ पे एक आ लगाए हैं ना हम, तो यहाँ पे भी हम 100 किताबें भी बोल सकते थे। 100, चाहे 100 बोलो चाहे 100 बोलो, बात एक ही है। तो उसके पास 100 किताबें हैं, तो सी हैज आ 100 बुक्स। ऐसे क्या आपके पास 1000 रुपए हैं। तो जैसे यहाँ पे 1000 रुपए, तो हम यहाँ पे सिर्फ हजार बोल देंगे तब भी, और 1000 बोलेंगे तब भी बात एक ही हुई।
ऐसे 1,000 रुपये हैं तो क्या हो जाएगा, आई हैव यू 1,000 रुपीज। तो ऐसे क्या आप प्रतिदिन 1.25 किलोमीटर पैदल चलते हैं? तो क्या हो जाएगा, डू यू वॉक देयर एंड 1/4 किलोमीटर्स डेली। ऐसे मेरे यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं तो क्या हो जाएगा, आई हैव 1,000,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। ऐसे पिताजी ने, तो मेरे यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं तो क्या हो जाएगा, आई हैव 1,000,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। मेरे चैनल पे 10 लाख सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो जैसे कि क्या है, पिताजी ने पिछले सप्ताह 1 दर्जन अंडे खरीदे तो क्या हो जाएगा, फादर, मेरा बेटा मिटा दिया है, फादर बॉट 1 डजन एग्स लास्ट वीक। ऐसे मोहन ने, मेरे बच्चे परेशान होकर मैं क्या करूं, मैं और लाइफ में और आगे चली जाती, लेकिन बच्चे को भी देखना है भाई, तो क्या करें। अब मैं लिखती रहती हूँ, ये इरेज करता रहता है नीचे। तो मोहन ने 2.5 किलो आलू खरीदे तो क्या हो जाएगा, मोहन परचेज्ड 2.5 किलोज पोटैटोज। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं।